नंबर 08 है ये हमारे पास और इसमें हम सीखने वाले हैं क्विज़ किस तरीके से हम बना सकते हैं और टैग स्क्रिप्ट के अंदर हम यानी कि अगर हम क्विज़ लेना चाहते हैं तो उसका प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएं क्विज़ का और उसके राइट ऑप्शन कैसे हो और उसमें नंबरिंग कैसे हो। तो आ जाते हैं हम पहले VS कोड के अंदर। तो ये सारे प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को करने इसमें से काफ़ी सारे मैं करा चुका हूँ। अभी जो हम बात कर रहे हो प्रोजेक्ट 08 जो कि क्विज़ के नाम से गिवन है, उसके अंदर आप लोगों को करना क्या है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है यानी कि MCQs। ठीक है, मल्टीपल चॉइस को बनाना है MCQs। प्रॉम्प्ट यूजर टू रिप्लाई इन द एंड इट विल शो स्टूडेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द क्विज और रिजल्ट भी शो कराना है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ रैपलेट। एक रिपल मैंने बनाई भी है ऑलरेडी और रिपल के अंदर मैंने अपनी कोडिंग लिखी हुई है पहले से ही। तो आप लोग VS कोड में कर दिएगा जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये मोबाइल पे करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास लैपटॉप वगैरह अवेलेबल ना हो तो आप मोबाइल पे भी टाइपस्क्रिप्ट कर सकते हैं रैपलेट के थ्रू। तो इम्पोर्ट कराया मैंने रीडलाइन फ्रॉम रीडलाइन से। जैसे हम आप लोग इसमें अगर इंक्वायर करवाना चाहते तो कोई मसला नहीं, इंक्वायरी आप लोग करवा लिएगा पहली लाइन में। इंक्वायरर का तो आपको पता ही कैसे कराते हैं। तो अब जो मेन काम है उसमें मैंने एक इंटरफेस लिया है और इंटरफेस को मैंने एक नाम दे दिया, उसके अंदर स्टोर करा दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, मैं सारा वर्क करवा रहा हूँ अपना, लाइन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो अब ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे पास हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है मैंने कुछ चीज़ें सेव करवा दी है। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर जो है सेव करवा दी है। वो क्या क्या चीज़ें मैंने सेव कराई है, मैंने इंटरफेस क्वेश्चन में बता दिया भाई क्वेश्चन जो है वो मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, लाइन नंबर 5 में मैंने बोलिए क्वेश्चन जो है वो मेरी स्ट्रिंग है और उसमें मैं ऐड कराना चाह रहा हूँ कुछ ऑप्शंस जो कि लिस्ट होंगे। क्या होंगे? लिस्ट होंगे, क्योंकि MCQs जब भी होते हैं तो उसमें हम ऑप्शन देते हैं कि भाई ऑप्शन A B C के ये वाला ऑप्शन हम दे रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने बता दिया कि पहला जो मेरा सवाल होगा क्वेश्चन वो मेरी स्ट्रिंग होगी, क्योंकि सवाल जो है पूछे जाता है वो क्वेश्चन की फॉर्म में स्ट्रिंग की फॉर्म में पूछा जाता है। और ऑप्शन में मैंने बता दिया ये मेरी स्ट्रिंग होगी। करेक्ट आंसर का भी मैंने बता दिया, करेक्ट आंसर इंडेक्स। अभी इंडेक्स क्या है? इंडेक्स आपको मैंने पिछले लेक्चर में एरेस में बताया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो जाके हमारे चैनल पे जो एरेस का है वो पढ़ ले, उसमें इंडेक्स नंबर पढ़ा है, इंडेक्स नंबर वर्क कैसे करता है। तो इंडेक्स मैंने बता दिया, करेक्ट आंसर इंडेक्स लूँगा। वो कैसे बताएंगे वो आगे देखेंगे। इंडेक्स जो होगा वो नंबर होगा, इंडेक्स नंबर आप लोगों को पता होगा कि 0 से स्टार्ट होता है। इंटरफेस क्विज ले लिया मैंने। पहले जो मेरा इंटरफेस था वो क्वेश्चन था, अब जो मेरा एक नया इंटरफेस बना लिया मैंने, उसको नाम दे दिया क्विज का। क्विज में मैंने बोला क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन से सवाल है और क्वेश्चन उसको बताया मैंने क्या है इसके अंदर, भाई क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये जो मेरे क्वेश्चन होगी एक लिस्ट होगी, तो मैंने लिस्ट बना के छोड़ दी। इसके बाद जो मैंने काम किया वो किया कि मैंने एक फंक्शन को शफल कराया एरे के अंदर। तो फंक्शन शफल एरे कराया मैंने, फिर ग्रेटर देन टी एरे कॉलन टी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ काम करा लिया और फिर फॉर का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक कंडीशन दे दी कि लेट को इंडेक्स नंबर, जब आपके पास एरे की जो पूरी लेंथ होगी आपके पास उसमें से माइनस करा देना 1 को, और जब एरे इंडेक्स नंबर ग्रेटर हो 0 से तो फिर इसको चला देना। मैंने पूरी एक कंडीशन बता दी है इसको किस तरीके से चला देना, i माइनस माइनस। कॉन्स्ट जे से मैंने बता दिया, मैथ डॉट फ्लोर का इस्तेमाल करा हमने, मैथ डॉट रैंडम और स्टैरिक। तो ये पूरी एक कंडीशन बनाई हुई i+1 एरे इंडेक्स आई एरे इंडेक्स जे इज इक्वल टू एरे जे के बराबर हो जाए और एरे इंडेक्स आई, और फिर इसको मैंने रिटर्न करा दिया एरे को। ठीक है, तो सारा इसमें मतलब एक शफल एरे का हमने काम किया है, रिटर्न और रिटर्न भी करा दिया इसको। इसी तरीके से फंक्शन रन क्विज करा दिया हमने। तो क्विज का मैंने बता दिया कि पहले जो मैंने क्वेश्चन के लिए काम करा, अब क्विज के लिए काम करो। क्विज के अंदर जो है हमने, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज़ किया है। फंक्शन के अंदर एक कंडीशन बना दी है, मैंने नंबर बनाया था। तो मैंने फंक्शन में बता दिया रन क्विज, क्विज हमारे पास और क्विज नंबर। क्विज जो है हमारे पास क्या है, क्विज है, और क्विज नंबर जो है हमारे पास एक नंबर है। और वाइट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए कौन से हमने बोला रीड लाइन क्रिएट, और इसी तरीके से एक इनपुट और आउटपुट बता दिया std इन और std आउट। तो ये कंडीशन बनाने के बाद फर्दर आल डॉट कोर्स से फिर मैंने बता दिया प्रेस इंटर टू स्टार्ट द क्विज। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरी 31 लाइन है जो वो लिखी हुई रन होती हुई नज़र आए, और स्कोर दे दिया मैंने 0 से लेट स्कोर इज 0, और कॉन्स्ट शफल क्वेश्चन शफल एरे क्विज डॉट क्वेश्चन।
तो आस्क क्वेश्चन, फिर तो ये मैंने ये पूरी कंडीशन बनाई हुई, इसको जो है कंप्लीट डिफाइन जो इसकी नेक्स्ट वीडियो में पूरे ये लिख के आपको ये सारे कोड पूरे कंप्लीट डिफाइन कर दूँगा कौन सा फंक्शन जो है किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये था पूरे कंडीशन जो है एक क्विज़ बनाने के लिए। फिर कंसोल डॉट लॉग की मदद से इनकरेक्ट आंसर करेक्ट हो तो क्या हो और इनकरेक्ट हो तो क्या हो, कंसोल डॉट लॉग से बोल दिया कि करेक्ट में आप देख सकते हैं मैंने करेक्ट दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन मैंने एक इनकरेक्ट की भी रख दी, इनकरेक्ट कंडीशन। ठीक है, तो इंडेक्स +1 करा दिया। फिर मैंने इसी तरीके से जो है पूरी कंडीशन कंप्लीट योर स्कोर, और फिर एक परसेंटेज वाला मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लगाया है जिससे मैंने जो है बता दिया कि कितने परसेंटेज सही हुआ। अब इसको एक बार रन करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्विज़ वर्क किस तरीके से करेगी। और फिर मैंने इसमें कुछ सवाल रखने थे तो वो मैंने सवाल रख दिए। इस टाइप स्ट्रिप केस सेंसिटिव व्हाट इज़ द आउटपुट कंसोल डॉट लॉग नॉलेज। तो मैंने 3 सवाल ऐसे सेट कर दिया और बता दिया क्विज़ का जो नंबर 1 होगा। अब इसको मैं ऊपर से रन करा के आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से हमारे पास वर्क कर रही है। तो मैंने जैसे इसको रन करता हूँ तो देखिएगा राइट हैंड साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसने बोला प्रेस इंटर टू स्टार्ट क्विज। जैसे मैंने बोला था, अब मैं इंटर कर देता हूँ क्विज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने इंटर का बटन दबा दिया क्विज़ स्टार्ट करने के लिए। अब मुझसे पूछ रहा है इस टाइप इस केस सेंसिटिव, तो मैंने बोल दिया नंबर 3 यस 3 केस सेंसिटिव है। यस व्हाट इज़ द आउटपुट कंसोल डॉट लॉग तो इसने बोला है करेक्ट, यानी कि मैंने सही जवाब दिया। अब एक अगर गलत जवाब देके देखते चले, मैं बोल देता हूँ नंबर 1 3, तो देखिए इसने बोला इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि आंसर जो है 4 है। इसी तरीके से लास्ट का भी आंसर दे देते कोई गलत सा, तो मैं इसको भी 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब इसने मेरी परसेंटेज कैलकुलेट कर दी कि बताया इसने करेक्ट आंसर इज एरर, आंसर भी करेक्ट बता रहा है कि क्या है, और बोले कंप्लीट योर स्कोर 1 आउट ऑफ 3, यानी कि एक सही जवाब दिया मैंने 3 में से, और 33% बन रही है मेरी। ठीक है, तो ये तरीका था हमारे पास क्विज़ का कि किस तरीके से हम लोग क्विज़ बना सकते हैं और कैसे पूरा वर्क होगा, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होगी और राइट आंसर कैसे देना है, सारी चीज़ें जो इस तरीके से कोडिंग की मदद से आप कर सकते हैं। और तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।